हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे ना, एक गाँव की हाउसवाइफ, जो गाँव देहात की लाइफ होती है ना, गांव की हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल में होती है, वो सारा कुछ आप लोग देखेंगे वीडियो में। और एक गांव की हाउसवाइफ जो होती है ना, वो कितने सारे कामों को मैनेज करती है। इन सब कामों को संभालने के बाद भी वो कुछ अपने लिए अर्न करती है, अपने बच्चों के लिए अर्न करने की कोशिश करती है। तो किस तरह से वो संघर्ष कर रही है अपनी लाइफ में, तो ये सारा कुछ आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वाकई में गांव की हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में होती है। बहुत सारे काम होते हैं उनको अपनी लाइफ में, घर में ही वो इतने सारे काम होते हैं ना कि वो उसी में सिमट कर ही रह जाती हैं। इसीलिए बहुत सारी बहनें हैं ना, घर की चूल्हा चौकी में ही रह जाती हैं, वो आगे कुछ कर नहीं पाती हैं। क्योंकि गांव है ना फ्रेंड्स, जैसे गांव है ना, वहाँ काम भी बहुत होते हैं, लेकिन उसी में से बहुत सारी बहनें हैं ना, उन सब कामों को मैनेज करना आता है उन्हें। उसके अलावा भी वो अपने लिए ना कुछ अर्निंग भी कर सकती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है ना कि बिना मेहनत किए ना, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है और ना ही सफलता मिलती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हैं हमारी सासू अम्मा। आपको तो पता ही है, इनका दिमाग थोड़ा कम काम करता है। तो आज सुबह सुबह ही इन्होंने जो है चारपाई पर ही लैट्रिन वगैरह जो कर दी थी। तो फिर मैं इनको सबसे पहले सो के उठी तो पहले इन्हीं को देखा, तो इन पूरा गंद मचा रखी थी पूरे चारपाई वगैरह में, सारे में। तो मैं इनको लेकर गई, नहलाई, नहला के वहाँ से लेकर आई, कपड़े वगैरह पहनाई। फिर उसके बाद जो चारपाई गंदी थी तो फिर मैं उसको ले जाकर नल पे धुली। फिर कपड़े जितने गंदे किए थे उनको धुला। फिर उसके बाद जो है मैं नहाई थी। नहाने के बाद जो मेरा अपना काम था ना, वो मैंने किया। फिर उसके बाद पूजा वगैरह जो होता है ना, पूजा वगैरह की आपको तो पता है, नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की पूजा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने माता रानी की पूजा की। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो किचन में घर का काम करी। दुकान साथ में हम लगा ही देते हैं, कभी कभी हम नहीं लगा देते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं तो वो डिब्बा वगैरह लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, गांव की लाइफ होती है और गांव की हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं। और गाँव, और मतलब कि जब कोई भी मैं काम करती रहती हूँ तो फिर जब भी कस्टमर आते हैं तो मुझे अपना काम छोड़कर बीच में सामान देना ही पड़ता है। तो इस तरह से मेरा काम भी ना, जब 2 मिनट में होता रहता है ना, तो वो 4 मिनट में होता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, फिर मैं जो है पूजा करी थी, उसके बाद जो है खाना वाना बनाई थी। उसके बाद फिर मेरा अपना जो काम होता है ना, सिलाई का, तो फिर मैं उस पे लगी थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मैं घर द्वार में कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। खासकर क्योंकि आपको तो पता ही हमारी आर्थिक हालात कैसे हैं। तो इस तरह से अगर मैं भी ना ये सोचूं कि सारा दिन मैं इसी घर के काम में ही, जो मतलब अम्मा जी हैं, बच्चे हैं, कपड़े वगैरह हैं, इन्हीं सबको करने में, खाना पीना बनाने में पूरी दिन गुजार दूँ ना, तो फिर तो मेरा हो गया, कुछ नहीं हो सकता मेरा। फ्रेंड्स, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसलिए जो दूसरे काम होते हैं ना, मैं उनको जो है निपटा लेती हूँ। उसके बाद मेरा एक लक्ष्य होता है कि मुझे सिलाई करना है। तो जब सारा काम हो जाता है तो तभी मैं सिलाई पर बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि मेरा दूध पीने का एक रीज़न है। वैसे मुझे पसंद नहीं है दूध, लेकिन चीनी डाल लेती हूँ तो पी लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मालूम है, मेरा घुटने में दर्द होता है ना, तो बीच बीच में 10 दिन 15 दिन के लिए आराम हो जाता है, फिर 10 दिन 15 दिन के लिए शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ बार बार, क्योंकि एक ही बात को मैं कितना बार शेयर करूँगी, तो इस वजह से नहीं करती हूँ। तो मुझे किसी ने, मतलब डॉक्टर ने भी कहा दूध वगैरह पिया करो, तो मैं काफ़ी महीने से लगातार दूध पी रही हूँ, लेकिन कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। मेरा पैर जैसे का था वैसा ही है, जब मन करता है दर्द होने लगता है, जब मन करता है ठीक हो जाता है अपने आप ही। अब तो मैंने कैल्शियम की गोली भी बंद कर रखी है, क्योंकि मैंने 3-4 महीने तो खा ली, और मैं कितना महीने खाऊंगी, इस वजह से बंद कर रखा है। और आज तो मैं जल्दी गई थी और दूध गर्म करके मैंने फ्राई पैन रखा था, तो मुझे ध्यान नहीं था, तो मेरा हाथ जाके उसी में चिपक गया। तो अभी आप लोगों ने देखा ही पीछे, मेरे हाथ में ज़्यादा तो नहीं जला है, थोड़ा ही जला है, लेकिन
मतलब कि अंदर से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो यार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब ही अपने असली काम पर और अपने असली लक्ष्य पर आ चुकी हूँ, क्योंकि सिलाई है जो, और सिलाई करना ही मेरा लक्ष्य है और सिलाई ही मैं करूँगी हमेशा लाइफ में, और उसी से मेरा कुछ होता है। इस वजह से मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक सिलाई नहीं करती हूँ मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है, क्योंकि उससे मेरे पास पैसे आते हैं, और जिस काम को करके पैसे आते हैं और खुशियाँ होती है, खुशी मिलती है ना, तो उसे तो हर कोई करना ही चाहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं घर के सारे काम संभालने के बाद जो है अपने लिए कुछ अर्न करती हूँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा सिलाई के लिए टाइम भी नहीं हो पाता मेरे पास, क्योंकि दुकान है तो वहाँ पर भी कस्टमर आते हैं, और आजकल तो माता रानी की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, सामान बिक रहा है। नहीं तो इसके पहले जो है बहुत ज़्यादा डाउन था। अभी जो त्योहार आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है दुकान थोड़ी अच्छी चल रही है। तो माता रानी का आशीर्वाद है, और सिलाई वगैरह भी अभी आई हुई है मेरे पास, रखी हुई है करने के लिए। पर उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम हो ही नहीं पाता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाऊँ। फिर भी जितना टाइम मिलता है ना, उतने ही टाइम में मैं काफ़ी कोशिश कर लेती हूँ कि हाँ, अपने खर्चे भर का तो निकाल ही लेती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर घर की हाउसवाइफ है ना, तो अगर वो चाहे ना अपनी लाइफ को सोना बना सकती हैं, और वो चाहे ना तो अपनी लाइफ को इन्हीं घर के कामों में और सोने में गुजार दें, वो उनके ऊपर होता है। तो इस तरह से घर में तो सच में बहुत सारे काम होते हैं, इससे हम मना नहीं कर सकते कि हाउसवाइफ के लिए घर में काम नहीं होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो हाउसवाइफ हैं उनको खुद ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ, क्योंकि घर का काम करने से ना हमें कभी भी कुछ सफल नहीं हो सकते किसी काम में, ना ही कोई सफलता मिल सकती है, ना ही कोई वैल्यू हो सकती है। और मेन बात, आप घर के कामों से आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए घर का काम सबसे पहले करना ही करना है। उसके बाद जो है घर के काम को मैनेज कीजिए, टाइम टू टाइम कीजिए, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है अपने लिए कुछ अर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ होने का यही मतलब नहीं होता कि बस घर के चूल्हा चौकी करो, घर की देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो। यही नहीं होता इसका मतलब। अगर आप चाहें तो इसका मतलब और कुछ भी हो सकता है। आप एक हाउसवाइफ बिजनेस वूमन बन सकती हैं, आत्मनिर्भर बनकर पैसे कमा सकती हैं। किसी पर आश्रित नहीं रहना है, हमें ये सोच लेना है बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो हमारा लेट आने का रीज़न है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बादल बादल टाइप में थे और फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। तो मैं किसी का वेट कर रही थी, कोई आए तो मैं उससे हॉटस्पॉट लूँ तो अपना फ़ोन रिचार्ज करूँ। तो इस तरह करते करते काफ़ी टाइम हो गया। जब कोई आया दुकान पे तो मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया और अपना फ़ोन रिचार्ज किया। इस वजह से मेरा वीडियो बहुत ही लेट जाएगा आज। हो सकता है शाम को जाए 5 बजे के आसपास। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर ब्लाउज भी रेडी हो चुके हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।